तो कृषि कानून के खिलाफ कथित किसानों का आंदोलन जारी है और देश भर में चक्का जाम का ऐलान भी किया गया है। लेकिन देवघर के किसान इस आंदोलन से दूर अपने खेतों में काम करते दिखे हैं। जायजा लिया देवघर संवाददाता ऋतुराज सिन्हा ने। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलित है और यही कारण है कि आज चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन देवघर के किसान अपने खेतों पे बखूबी काम कर रहे हैं और कड़ी मेहनत से फसल उगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सब्जी की खेती है और यहाँ पे किसान पूरी मेहनत से सब्जी की खेती कर रहे हैं और यहाँ पे कई तरह के सब्जी लगाए हुए हैं। बैगन है, टमाटर है और साथ साथ ये गेहूं का भी अभी रोपनी किए हैं। यहाँ पे कुछ किसान हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी आप क्या खेत में कर रहे थे, क्यों? अभी फसल लास्ट होने जा रहा है, जैसे टमाटर, बैगन, मूली, आपका मटर, ये सब लास्ट की स्थिति में है। खरीफ फसल की तैयारी कर चुके हैं, वो फिर इस महीना के लास्ट तक में खेत में उसको रिप्लांट कर देंगे। अब पता नहीं आगे फिर उसका रेट कितना हम लोग को मिल पाएगा। अभी जितना जिस हिसाब से पूंजी लग रहा है उसके अनुपात में हम लोग कितना उससे मुनाफा कमा पाएंगे, ये अभी कुछ कहना संभव नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि जो कितना प्रभावित हुआ है किसान आंदोलन से आप लोग की खेती, कुछ प्रभावित हुआ या नहीं हुआ है? इधर हमारे झारखंड में तो ऐसा कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किसान हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने मंडी तक ही सीमित रह जाते हैं। इसका विशेष कोई प्रभाव यहाँ हम लोग के यहाँ नहीं पड़ा है। जो किसान आंदोलित है वहाँ के देवघर के किसान का मानना है कि उनसे उन पे प्रभाव नहीं पड़ा है और वो प्रतिदिन अपने खेतों में आते हैं, मेहनत करते हैं और जो उपज है उसको स्थानीय बाजार में बेचते हैं। जो मुनाफा होता है उससे परिवार चलाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो इन दिनों देवघर के किसान खेत में कड़ी मेहनत करते नजर आते हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18, देवघर। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए संगठनों ने आज देशव्यापी चक्का जाम किया है, उसका ऐलान किया है। किसानों ने इस चक्का जाम को कांग्रेस समेत कई पार्टियों का समर्थन भी हासिल है और हालांकि चक्का जाम का असर राजधानी दिल्ली में नहीं होगा। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। किसान देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से 3 घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को बाधित करेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के चक्का जाम से खूंटी के किसान अनजान हैं। यहां के किसानों का कहना है कि उन्हें खेत पर काम से मतलब है, आंदोलन से नहीं। खूंटी के किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अरविंद सिंह ने। कृषि बिल को लेके देश में चक्का जाम का ऐलान किया है किसान संगठनों ने। लेकिन झारखंड में आप देख सकते हैं, खूंटी में से आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं। चक्का जाम देश ने हालांकि ऐलान किया है। इन्हीं किसान से हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार, पूरे अब मेरे जितना दूर तक दिख रहे हैं, हर खेत में आपको किसान ही किसान दिखेंगे और अब ये अपने काम से सुबह से ही निकल गए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? जीतू कोयरी। अच्छा, क्या कर रहे हैं? यहाँ बाड़ी में कोड़ दे रहे हैं। बाड़ी में कोड़ दे रहे हैं। आज चक्का जाम है, आपको पता है? पता तो नहीं है, यहाँ बाड़ी के काम से कहाँ पता रहेगा। अच्छा। बिहान से तो बाड़ी में नहीं है काम करती। अच्छा, क्या क्या लगाए हैं खेत में? खेत में एखन डांगबोदी कोड़ती, तेकर बाद तरबूज है, खीरा है, लौआ है, मिर्चिया है, कोबी है, सब खेती रकम, सब रकम की खेती है। अच्छा, जो किसान चक्का जाम किया वहाँ जाएंगे आप लोग? नहीं हुआ कहाँ जाए पर भी होले तो हमारे यहाँ बाड़ी बेटे अपने कोड़खन में नहीं यहाँ हो जाते ना, पूरा परेशान आई हमारे बाड़ी में काम है तो वहाँ चक्का जाम तो हमारे कहाँ जाए पर। अब मालूम है आपको आज चक्का जाम है? सो चक्का जाम कर मालूम नहीं है। नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं किसान अपने काम से मतलब रख रहे हैं, जो इनको जानकारी भी नहीं है कि आखिर चक्का जाम क्या है। ये अपने काम से मतलब रख रहे हैं। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अरविंद सिंह। और वहीं लोहरदगा में भी किसान सुबह से ही खेतों में नजर आ रहे हैं। कथित किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन से दूर खेतों से जुड़े किसान केवल अपनी फसल की उपज के लिए दिन रात मेहनत करने में जुटे हैं और उन्हें देश भर में हो रहे चक्का जाम से कोई मतलब नहीं दिख रहा।
एक और जहां दिल्ली में किसानों के द्वारा आंदोलन का निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिला के किसानों के पास खूब काम नजर आ रहा है। बस सुबह से ही अपने खेतों में पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। लोहरदगा की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से सुबह होते ही किसान अपने खेत में पहुंचकर अपने फसलों की उपज के लिए तैयार है। जिले के किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों की देखभाल और उसमें लगे फसल की अच्छी उपज के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ किसान उपस्थित, हम उनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के क्या उनकी राय है। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम लोग जैसे कि इधर से कुछ सहयोग दे नहीं पा रहे हैं और हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए रहते हैं दिन भर, और बस हम लोग का उसी में मैंने रोजी रोटी है और उसके आगे कोई काम नहीं है हम लोग का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में किसानों द्वारा चक्का जाम करने से लोहरदगा जिला के किसानों को कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। लोहरदगा से न्यूज़ 18 के लिए अदिति सिन्हा। सरायकेला के किसान भी चक्का जाम से अनजान हैं और अपनी खेतों पर काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें आंदोलन से कोई मतलब नहीं, उनका पूरा ध्यान अपने खेत और खलिहान पर है। अभी जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में जानकारी है? नहीं है जानकारी। नहीं। क्या हो रहा है सब कुछ नहीं। तो आप लोग को कोई मतलब नहीं है उससे, आप लोग सिर्फ अपना खेती करते हैं। हाँ? अभी किसान आंदोलन हो रहा है, जानकारी है? नहीं है। हाँ? और सब नहीं है। अच्छा, आप लोग सबको कोई मतलब नहीं है उस सबसे? नहीं। हाँ? नहीं। आप लोग सिर्फ खेती करते हैं? हाँ। इससे सब कुछ ठीक चलता है? हाँ। किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सरकार में शामिल दलों ने जहां आंदोलन में जुटे किसानों का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी ने आंदोलन के नाम पर हो रही राजनीति पर सवाल उठाए हैं। देखिए, कितने अफसोस की बात है कि आज़ादी के बाद से जिन विपक्षी दलों ने किसानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया, उनका कभी उत्थान नहीं किया। आज वो उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और झारखंड की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। यहाँ जब भी कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं तो उनके साथ कभी किसान दिखते ही नहीं। ये जो रवैया केंद्र सरकार ने अपना रखा है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण, और हम बिल्कुल किसानों के आंदोलन के साथ हैं। हमारी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ है। निश्चित रूप से किसानों का राष्ट्रव्यापी अगर चक्का जाम है तो राष्ट्रव्यापी हित भी होगा, और आने वाले समय में केंद्र सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पलामू से बड़ी खबर आ रही है, जहां मालगाड़ी की 2 बोगियों में आग लग गई है। मालगाड़ी पर कोयला लदा हुआ था और आग लगने की सूचना के बाद मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रोक दिया गया है और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का सूचना सतमहीनी स्टेशन मास्टर के द्वारा पता चला, इसलिए मैंने मोहम्मदगंज स्टेशन पर मुख्य लाइन में इसको खड़ा किए। फायर ब्रिगेड के मांग किया, जपला से लोग आए हुए हैं, तैयारी स्टाफ आए, हमारे टीआई सब आए और हमारे स्टेशन पर संजय कुमार आए हुए हैं। और अब बात करते हैं जाड़े के मौसम में ही झारखंड में गहराते जल संकट की। झारखंड में ठंड से लोगों को अभी निजात भी नहीं मिली है कि पानी का डर सताने लगा है। डर गर्मी में पानी की होने वाले दिक्कतों को लेकर है। दरअसल रातू प्रखंड के कई गांव और टोलों में अभी से ही कुएं सूखने लगे हैं। चापाकल का जलस्तर नीचे जाने लगा है। बसई, टोंगरी और नावटोला समेत रातू के 16 से ज्यादा टोलों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लोग सरकार से बेहतर व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ हम लोग को पानी का बहुत ज़्यादा समस्या होती है। हम लोग का चपन्नल है सो हैंड बोरिंग है। हैंड बोरिंग से हम लोग को फरवरी के बाद में दिक्कत होती है
समस्या होती है, गर्मी में हम लोग को दिक्कत होती है, पानी नहीं बहुत दिक्कत होला पानी कर हमकर समय बहुत थी तकलीफ होला, नहा धोए ले भी तकलीफ होला, पिए ले भी तकलीफ होला। खाने के लिए तो बड़ी दिक्कत होता है, पीने के लिए किसी तरह व्यवस्था कर लेते हैं और महिला लोग तो बहुत दूर चली जाती है नहाने, क्या करेंगे। और वहीं राजधानी रांची में कई इलाकों में अभी से ही पानी की समस्या होने लगी है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो हैंडपंप लगाए गए थे उनमें से कई खराब हो गए हैं और बचे हैं तो उनमें से बूंद बूंद कर पानी आता है। रांची के ग्रामीण इलाकों में पेयजल को लेकर हो रहे समस्याओं का जायजा लिया संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। राजधानी रांची में गर्मी ने अभी दस्तक नहीं दिया है, कुछ दिनों बाद गर्मी शुरू होने वाला है, लेकिन जो स्थिति है वो दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से पेयजल की जो समस्या है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो चापाकल है वो अभी से ही साथ देना छोड़ दिया है। बूंद बूंद पानी, अपने कैमरा पर्सन अमित से कहेंगे दिखलाएं कि किस तरह से बूंद बूंद पानी इससे निकल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बाल्टी को भरने में कितना वक्त लगेगा। और जो बच्ची पानी भरने के लिए आई है इससे हम पूछते हैं, बाबू ये बताओ कि पानी की कितनी समस्या है यहाँ? बहुत समस्या है। हाँ, बोलो। बहुत समस्या है, पानी नहीं मिल रहा है यार, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, देख रहे थे कि तुम बहुत नल चला रही हो, ये कल चला रही हो, लेकिन बूंद बूंद पानी, बहुत कम पानी गिर रहा है। कितना देर बाद पानी गिरना शुरू होता है? 50 मिनट के बाद। बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है चलाने से। तो ये एक बाल्टी भरने में कितना देर लगेगा फिर तब तो? कम से कम 1 घंटा जैसे। हाँ। अब आप समझ सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? फुलमनी मुंडई। फुलमनी मुंडई? हाँ। ये कौन सा गांव है? जगन्नाथपुर। ये राजधानी का जगन्नाथपुर गांव है, फुलमनी मुंडई है ये। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से पानी वहाँ यहाँ गिर रहा है, चलो बेटा, पानी गिर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भरने में बाल्टी कितना वक्त लगेगा। और ये जो स्थिति है वो सिर्फ यहीं का नहीं है, राजधानी रांची में कई ऐसे नल हैं, चापा नल है जो सरकार द्वारा लगाए गए थे, वो सूख गए हैं। और कई नलों की स्थिति इसी तरह की है कि नल से जो पानी है वो इतना कम आ रहा है कि समझ सकते हैं एक एक बाल्टी भरने में 1-1 घंटे का वक्त लग रहा है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। रांची के भी कई इलाके गर्मियों में ड्राई जोन बन जाते हैं, जिसे देखकर भूगर्भ जल को बचाने को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग की पहल की गई। लेकिन 2016 से शुरू हुई इस पहल की रफ्तार काफी धीमी है, जिसकी वजह से एक बार फिर गर्मियों में राजधानी रांची पानी को तरसते हुए नजर आई। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग पर 2016 के उपरांत लगातार ये प्रयास हो रहा है कि शहर के सभी संपत्ति जो बड़े हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा हो। और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने उस समय वाटर हार्वेस्टिंग को एसेंशियल किया था। और जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया उसके ऊपर 50% फाइन लगाने का भी जो प्रयास था, वो यही प्रयास था कि इसके चलते लोग वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और जल का संचय करेंगे। देखिए, 50% फाइन जो इनपुट करने का बात था, उससे ज़्यादा फाइन आप लगा नहीं सकते हैं। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज़रूरत हो तो 4-5 बार उनके यहाँ जाके इसको बनवाने की आवश्यकता है और वो काम अब हम करेंगे। जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए। $2000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है अगर बाइक या कार। Largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहे हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े राजकुमार राव इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस आज शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। दस साल के जब मैं था मुझे तो याद भी नहीं। आई थिंक मैं तो क्या गलियों में घूम रहा था, कंचे खेल रहा हूँ। Can I have your card? Actually, card is right now not with me. Business card. She does carry a business. Fantastic. और अभी वो 10 साल के हैं और एक 13 साल की है। एक ऑलरेडी टेक्नोप्रेन्योर है, उनकी अपनी कंपनी है जो जुनेरा है। और श्रीनिका है, वो 10 साल की है, वो ओडिसी डांस करती है इतना अच्छा नेशनल लेवल पे। मैंने श्रीनिका को रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा डांस सिखाएं क्योंकि मुझे डांस बेहद पसंद है। बहुत टफ था ऑफकोर्स, मैं कर नहीं पाया। 1 2 3 पृष्ठधनु 4 5 6 7। वाओ, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जमशेदपुर के नवजीवन कुष्ठ आश्रम में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना का जायजा लिया, लाभुकों से बात की और हर समस्या के निदान का वादा किया। ये बनी अभी मकान और हम लोगों को लग रहा है कि जो हम लोग कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को ये नसीब होगा इस तरह का रहन सहन। तुम लोग खुशी हो बेटा, खुशी है आपकी बाबा। तो अंदर लाइन है जल्द दिक्कत है बेटा। क्या करते थे? तो क्या करते हैं आप लोग? आप लोग हमरा बाबा भिक्षा भिक्षा करिए खाई बेटा, प्लास्टिक सुनिए भिक्षा मांगे भिक्को था नहीं बाबा। जैसे बारिश होती थी तेज, हम लोग के घर में बाढ़ आ जाती थी, घुटना भर पानी में हम लोग सामान को बचाएं कि अपने आप को बचाएं कि बच्चा बचाएं, कुछ समझ में नहीं आता था सर। अभी हम लोग को फ्लैट मिल रहा है, उसी में हम लोग संतुष्ट हैं कि हम लोग को कोई बाढ़ आने का डर नहीं है। जैसे कि पहले झोपड़ी में रहते थे, खाना बनाते थे लकड़ी चूल्हा में तो आग लग जाती थी। सरकार के तरफ से अभी फ्लैट मिला है और कुछ मतलब रोजगार लड़का लोगों को होने से अच्छा होगा कि रोजगार करके कुछ वो लोगों भी फ्लैट में रहेगा। 2 कमरा, 1 किचन, बाथरूम और टॉयलेट वाला आशियाना पाकर लोग खुश हैं। इनकी खुशी से वो लोग भी खुश हैं जिनकी देख रेख में योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। हालांकि इनमें थोड़ी बहुत परेशानी भी आ रही है, जिसे दूर करने का भरोसा केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी दे रहे हैं। जिसमें कि 400 यूनिट्स हैं, उन 400 यूनिट्स की हम प्रोग्रेस को देखने आए थे कि मकान किस टाइप से बने, कैसे बने, उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखने के बाद हम लोग सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे लगभग 25 ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिसमें एक ब्लॉक में 16 फ्लैट है और कुल मिला के 400 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। अभी लगभग 250 फ्लैट का निर्माण हो चुका है और 22 जो ब्लॉक है उसमें काम चल रहा है। 3 ब्लॉक अभी हमको जैसे इन सीटू प्रोग्राम है उसके तहत इसको खाली करके निर्माण कार्य कराना है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है और लाभुकों को लाभ मिल रहा है। कुष्ठ रोगी भी इस फ्लैट में रहकर आम लोगों की तरह अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो कुष्ठ रोगियों के बीच भेदभाव की दीवार थी वो टूटती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।